फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रिज़वान फ्रॉम एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। क्या स्टूडेंट्स आप वही हैं जो मैट्रिक होने के बाद फिर आज से 2 साल के बाद जो है जब आपसे मुलाकात होगी तो आप ये कहेंगे कि सर हमारी परसेंटेज इंटर में इतनी कम आई है कि हमारा किसी भी अच्छी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है और प्राइवेट में जाने की हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो अब हम क्या करें? अगर आप वही हैं तो फिर आप इस वीडियो को स्किप करें और कुछ और देख लें। लेकिन अगर आप वो नहीं हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अब इस मैसेज को लाज़मी सुनें और अपने दोस्तों तक भी कन्वे करें। बेटा मैट्रिक ख़त्म हो गया, ठीक है? आपके 10th के एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट एंड हो गए हैं। अब आप क्या कर रहे होते हैं? अब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आएगा और या हमारे प्रैक्टिकल्स हो जाएँ, फिर हमारा रिज़ल्ट आएगा, फिर हमें अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर हम कोचिंग सेंटर जॉइन करेंगे और अपनी पढ़ाई का आगाज़ लेंगे और इसमें आ जाएगा सितंबर या अक्टूबर और उसके बाद अगले अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स फिर से होने हैं फर्स्ट ईयर के। तो बेटा जादू की छड़ी किसी के हाथ में नहीं होती कि आपको 6 या 7 महीने में पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस करवा दिया जाए, ठीक है? नहीं होती है। जो करवा देते हैं वो आपको पूरा सिलेबस यकीनन नहीं पढ़ा रहे होते और आप पढ़ना भी नहीं चाहते इसीलिए आप इतना लेट जॉइन करते हैं। तो बेटा आप अगर अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस करने के लिए जैसे डाव हो गई, जिना हो गई या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जैसे एनआईडी हो गई, तो आपको पता है ना कि वहाँ बच्चे क्यों जाता है? वहाँ बच्चा इसलिए जाता है कि वहाँ आपकी एक तो ज़ाहिर-सी बात है उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपकी एक वर्थ क्रिएट होती है और सेकंड थिंग अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ जाता है वो हमारी। तो उसके लिए करना क्या है? करना ये है कि मैट्रिक आपके हो गए, 13 साल आपके गुज़र चुके हैं ना नर्सरी से लेके 10th तक। अब सिर्फ़ ये 2 साल रहते हैं। इन 2 सालों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा क्योंकि ये 2 साल 40% काउंट होते हैं और जो आपने मैट्रिक किया है वो सिर्फ़ आगे 10% काउंट होता है। तो मेरे ख़्याल में इस अर्थ का कोई बहुत ही बेवकूफ़ तरीन इंसान होगा जो 13 साल पढ़ने के बाद अगले 2 साल अपने ज़ाया कर दे। और आप देख रहे हैं जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कम वक़्त में रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है। 13 साल पढ़े 10% काउंट हो रहा है, ये 2 साल 40% काउंट होगा और इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 4-5 महीने मिलते हैं वो 50% काउंट होता है, आप समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं जैसे-जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं कम वक़्त में रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है हमें, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और उसका सही तरीका यही है कि अब हम इंतज़ार ना करें बल्कि हम मई के मंथ से ही फर्स्ट ईयर की क्लासेस जॉइन कर लें ताकि हमारी पढ़ाई प्रॉपर हो और जब अप्रैल का मंथ आए तो हमारी मुकम्मल पढ़ाई हो चुकी हो एंड हम रेडी हों एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? इसके बाद फिर आपको पता है फर्स्ट ईयर देने के बाद जब आप सेकंड ईयर में आते हैं तो वहाँ पर तो लोड डबल होता है हमारे ऊपर। सेकंड ईयर की पढ़ाई चल रही होती है, साथ-साथ में एप्टीट्यूड की तैयारी करनी पड़ती है। तो मेहनत है, पर ये है कि अगर अभी से स्टार्ट लेंगे तो मेहनत उतनी ज़्यादा लगेगी नहीं, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है? तो आई होप कि ये मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचा होगा और आपके दिल और दिमाग दोनों को छुएगा और आप जो है वो एक पॉज़िटिव स्टेप लेंगे और अपनी पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। यकीनन मुश्किल होता है फ़ौरन पढ़ाई की तरफ आ जाना, तो कौन कह रहा है पूरा दिन पढ़ना है? कम से कम क्लासेस तो जॉइन कर लें, डेढ़ घंटा ही आके पढ़ लें, तो ये भी बहुत हो जाएगा। फिर याद करना जुलाई के मंथ से, अगस्त के मंथ से शुरू कीजिएगा, डज़न्ट मैटर, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपसे क्लासेस में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।